बुशरा बीबी को उनके घर में सब जेल बना के दे दिया गया है। ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद है सर? ये तो असेसमेंट कोई एक दिन की नहीं होती, तो फायदेमंद है या नुकसानदेह है। जी सर। लेकिन बज़ाहिर तो जो बात आज नजर आ रही है वो नुकसानदेह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जमात अपनी लीडरशिप को हमेशा ये पोर्ट्रे करती रही हो कि वो तो अखलाकियात के आला तरीन मयार पे हैं, और जो जज खुद सादिक अमीन नहीं थे उन्होंने इनको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट जारी किए, पूरी कौम ने देखा है, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के सामने आ रही हैं। इसमें फायदेमंद होने वाली कौन सी ऐसी चीज है तो मुझे समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब, सिंपैथी वोट हमारे मुल्क में बहुत मशहूर है, तारीख है सिंपैथी वोट की सर। ये सिंपैथी वोट आपकी बात ठीक है, वो देखते हैं आगे सिंपैथी वोट क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक और भी बहुत बड़ी तारीख है। जी सर। आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? क्योंकि आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हमारे मुल्क में एक और भी बहुत बड़ी तारीख है कि जब किसी पार्टी का फ्यूचर खत्म हो जाता है तो फिर उसका वोट बैंक पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब अवाम को पता होता है कि ये पार्टी जिस हद तक चली गई है और उसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के बाद पाकिस्तान की सियासत में जलाओ घराओ और नफरत के आलाओ जलाने के बाद आखिरी जो उसने इंतहा की वो पाकिस्तान के अस्करी और इंटेलिजेंस के इदारों पे हमला और उन्हें नुकसान पहुंचाना और उनके ऊपर फिजिकल अटैक करना। इसके बाद कोई चीज रह जाती है कि आप उसको कहें कि वो एक सियासी जमात है, या वो पाकिस्तान की कौज से, पाकिस्तान के आइन से मुखलिस है, या वो पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज और पाकिस्तान की दाखिली सलामती के जो इदारे हैं उनके साथ वो मुखलिस है, या उनके साथ वो आगे चल सकती है। अगर इस तरह की जमात दोबारा कोई इक़्तिदार में आए, राइट सर, तो जो इक़्तिदार में नहीं है वो GHQ पे गेट टाप रही है, कोर कमांडर हाउस से गेट टाप रही है, उन पे हमले कर रही है, इक़्तिदार में आके वो क्या करेंगे? ठीक चौधरी लिहाजा साहब, ये सारी बातें अवाम जानते हैं। सिंपैथी से ज्यादा एक रियलिटी है जिससे अवाम वाकिफ है। ठीक चौधरी साहब, अब अहमद उवैस साहब, आपकी नजर में मैं समझ रहा हूं कि सिंपैथी वोट बड़ा मिलेगा पीटीआई को इस सिचुएशन से जो फैसले खिलाफ आ रहे हैं इमरान खान के और पीटीआई के। आप अग्री करेंगे सर मुझसे? जी, मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ, और ये अभी जो फरमाया जा रहा था मैं उसके मुतालिक भी अर्ज कर दूं जी जी कि अगर अदारों पे हमले की बात जो है, ये तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो बनाया गया पीटीआई के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए, और इसी वजह से पीटीआई की लीडरशिप से बारहा अब तक कहा जाता रहा है कि आप एक दफा जुडिशियल कमीशन बनाएं और जुडिशियल इंक्वायरी कराएं इसकी 9 मई के वाकये की, तो तारीख खुल के बात सामने आ जाएगी कि इसमें शहबाज शरीफ और उसके साथ पीडीएम की जो लीडरशिप थी उन्होंने ये प्लान किया था। पॉइंट टेकन सर, कि फौज को और आवाम को आमने सामने लड़ा दो, और इस तरह से वो एजेंडा ठीक सर, और आपने प्लान के मुताबिक सब कुछ किया गया पीटीआई को डुबोने के लिए, इमरान खान को डुबोने के लिए। सर अब बताइए कि जो हो रहा है उससे पीटीआई इमरान खान को फायदा या नुकसान? की जाए इसके ऊपर, ठीक सर, जिसकी बजाय टू प्रोन अटैक था पाकिस्तान के ऊपर। ठीक सर, एक था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दो, और दूसरा था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर दो। ठीक, ये काम इन्होंने किया है, और इसी वजह से हमने इंक्वायरी की बात की। ठीक सर, इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कराएंगे तो वहाँ पता लगेगा। सुनिए, जब इंक्वायरी कराएंगे तो वहाँ ये बात सामने आएगी कि वो आदमी जो अंदर कोर कमांडर हाउस में से कोर कमांडर की वर्दी पहन के पास फिर रहा था, वो पीटीआई का नहीं था, वो आईबी का आदमी था। ठीक सर, ये तो जिस तरीके से ये प्लान करके ये फसाद पैदा किया गया है वो खुल के सामने आ जाता। पॉइंट टेकन सर। हाँ, जो सही मानों में हमला हुआ था, और सबसे बड़ा हमला हुआ था वो 97 में हमला हुआ था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। मेरे सवाल पे अहमद साहब प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर, आई बेग ऑफ यू।
कि जो फैसले आ रहे हैं सर अहमद साहब, उससे पीटीआई को नुकसान ज्यादा या फिर फायदा ज्यादा? जो अभी आ रहे हैं ये, क्योंकि फैसले सारे गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसलिए इसका फायदा जो है पीटीआई को ही होगा इंशाअल्लाह। और ये 8 दिन के बाद आते तो सर कोई फायदा ना होता। इसीलिए उन्होंने जल्दी में किया ना, कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखे तो फैसला लिया, आपने देखा नहीं है? कल रात को अदालत लगी हुई थी। सर पिस्तौल तो रखते हुए मैंने नहीं देखा सर, आपने देखा सर? नहीं, अदालत लगी थी। अदालत कैसे लग गई रात को? अगर नहीं था, अगर कनपट्टी में पिस्तौल नहीं था तो रात को अदालत कैसे लग गई? अदालत के तो वक्त जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर में दिए हुए हैं। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की अदालत जो है वो रात को कैसे बैठी हुई थी? और आज दिन को उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान जो है आपको देता हूँ। जी आपके वकील का हम इंतजार नहीं कर सकते, फैसला सुना दिया ना, मुकम्मल ट्रायल के ऊपर फैसला सुना दिया। ये फैसला सस्टेन ही नहीं कर सकता किसी सूरत। राइट सर, इसमें तो मामला नहीं चलते हैं ना कि राइट सर, ऐसा खराब हो जाए। राइट सर। अब चौधरी साहब, मरियम नवाज साहिबा की आज की स्टेटमेंट है, 5 माह सजाए मौत की चक्की में रही, एक दिन रोना पीटना नहीं किया। चौधरी साहब, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो सजाए मौत की चक्की नहीं थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था जितना मरियम साहिबा उसको बना रही हैं। आप थोड़ी रोशनी डालेंगे सर? नहीं है। और उस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मैं केस भी उतरवाऊंगा और मैं इन पे जेल के अंदर भी जिंदगी तंग कर दूंगा। तो दिस वाज द मेंटालिटी, ये वो मेंटालिटी है। और जेल सुपरिटेंडेंट तो मैं जानता हूँ कि कई ऐसे नाम मैं ले सकता हूँ कि जिन्हें खास तौर पे उन जेलों में लगाया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहब को, साहिबा को जेल में